कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद और उसके अंदर 32वां अध्याय 32वां। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार प्रलाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। उस समय उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। वह रूप कामदेव के मन को मथने वाला था। कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब इस प्रकार से उनकी ओर दौड़ी, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य जीवन का संचार हो गया हो। मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य जीवन का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नई चेतना और स्फूर्ति भर उठी। सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और उनके अंगों को स्पर्श करके अपने हृदय को आनंदित किया। परीक्षित, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही समस्त गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और उल्लास प्राप्त हुआ। वियोग की पीड़ा से वो मुक्त हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को साथ लेकर यमुना तट पर आए। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुगंध लेकर वायु मंद गति से बह रही थी। भौरे उन पुष्पों पर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चांदनी की निराली छटा सर्वत्र छाई हुई थी। गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नियां यमुना तट की रेत पर बिछा दी और अपने प्रिय कान्हा को उस पर बैठाया। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान और विलासपूर्ण चितवन से उल्हाना देकर उनका सत्कार किया। वे बोली, हे नटनागर, कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। इनमें से तुम्हें कौन सा प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। उनमें न तो कोई सौराध्य होता है न धर्म, वह मात्र लेन देन पर आधारित प्रेम है। लेकिन जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनका हृदय सौहार्द और करुणा से भरा होता है। उनमें हित संधान की भावना निहित रहती है। जैसे माता पिता अपने संतान से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम निश्चल, सत्य और धर्म से परिपूर्ण होता है। जो लोग किसी से प्रेम नहीं करते वे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने में ही मस्त रहते हैं, वे अपने पराये में कोई भेद नहीं रखते। दूसरे प्रकार के वे लोग जो अपने पराये में भेद रखते हैं और स्वयं संपन्न होने पर किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखते। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि उनमें से कौन प्रेम करता है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि उनसे कौन प्रेम करता है। चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी लोगों से भी वैर भाव रखते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, अथवा यूं कहो कि प्रेम का जैसा प्रतिदान मुझे देना चाहिए वैसा यूं कहो कि प्रेम का जैसा प्रतिदान मुझे देना चाहिए, यानी सामने मुझे प्रेम देना चाहिए, वैसा मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे प्रेम करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। मैं तो उनका ऋणी हो जाता हूँ। जैसे
निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन अचानक मिल जाने पर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से निरंतर भरा रहता है, वैसे ही मैं भी मिलकर अचानक छिप जाता हूँ, जैसे ऋणी ऋण देने वाले को देखकर छिप जाता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा ध्यान कहीं और न जाए तथा अपने स्वाग और सौंदर्य की चिंता न करने लगे, केवल मुझी में लगा रहे। इसलिए मैं परोक्ष रूप से तुमसे प्रेम करता हुआ ही छिप गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे प्रेम की गरिमा कहां तक है। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सभी मुझे प्रिय हो और मैं तुम्हारा हूं। तुमने मेरे लिए अपना परिवार त्याग दिया है। बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन भी आत्मिक संयोग है। यह निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव और प्रेम से ही मुझे उत्तीर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अध्याय 33वां, महारस का आयोजन। का श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर गोपियों का शेष विरह भी समाप्त हो गया। वे आनंद से भर उठी। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर महारास का आयोजन किया। सभी गोपियां एक बड़े गोल दायरे में खड़ी हो गई। उनके मध्य में श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, श्री कृष्ण की योग माया से जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण उनके साथ हाथों में हाथ डाले नृत्य करने लगे। इस प्रकार सभी गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे कृष्ण उसी के साथ ही नृत्य कर रहे हो। राजन, उस रासोत्सव की शोभा अत्यंत दिव्य थी। मुरली की मधुर तान पर नृत्य करती गोपियों और कृष्ण को देखने के लिए आकाश में असंख्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आ जुड़े और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। यमुना की रमण रेती पर व्रज सुंदरियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देखने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी वैकुंठ से भगवान श्री हरि के साथ वहां पधारी। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी अपने दल बल के साथ वहां आ जुटे। यह महारास रात भर वहां चलता रहा। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमके लगाती और सामूहिक रूप से कभी अपने पैरों को आगे करती, कभी पीछे हटा लेती। नृत्य करते करते जो गोपी थक जाती, वह श्री कृष्ण की बाहों का सहारा लेकर उन पर झूल जाती। श्री कृष्ण अपने करों के स्पर्श से, यानी हाथों के स्पर्श से उसे पुनः चैतन्य कर देते। राजन, इस प्रकार प्रेम रस में भरी हुई वे गोपियां नटवर नंदलाल के साथ नाच गान कर रही थी। नंदलाल के साथ नाच गा रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण सांवले मेघों के समान और उनके मध्य में गोपियां बिजली के समान कौंध रही थी। वह शोभा देखते ही बनती थी। उस समय वहां पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहां उन गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से बढ़कर प्रतीत हो रहा था। वे उनके साथ विहार करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि स्वयं लक्ष्मी जी अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रसमग्न होकर नृत्य कर रही हो। उनकी अपूर्व शोभा से सभी देवताओं का मन मोह लिया था। उनकी अपूर्व शोभा ने सभी देवताओं का मन मोह लिया था।
उनके सोने के कुंडल और कंगन झिलमिला रहे थे और पायलों में पड़े घुंघरूओं की सामूहिक झंकार दिव्य संगीत की रचना कर रहे थे। श्री कृष्ण की मुरली की तान ने तो सभी को जैसे सम्मोहित कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के स्वामी हैं, उन्होंने अपने अंश से बलराम जी सहित पूर्ण रूप में साक्ष कृष्ण अवतार लिया था। उनके अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। वे धर्म मर्यादा के रक्षक थे, फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध होकर पराई स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? यह तो उनका निंदनीय कर्म ही कहा जाएगा। आप कृपया कर मेरा संदेह दूर करें। देखो, आज के शिष्य में और परीक्षित में ये फर्क है। भले परीक्षित को कुछ लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कह रहे हैं मेरा संदेह दूर कीजिए। आज का शिष्य अड़ा जाएगा, नहीं ये गलत है, ये गलत है। गुरु समझाता जाएगा और वो समझेगा भी नहीं और अपनी जगह अड़ जाएगा। यहां पे जगह दी गई। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे संदेह हो रहा है, मेरा संदेह दूर कीजिए। संदेह दो तरह का होता है। एक तो संदेह में आप पक्के हो जाते हो कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही से। ये संदेह सत्यानाश कर देता है, ये सर्वनाश कर देगा, हमारा नाश कर देगा। लेकिन संदेह में अगर सवाल जैसा है, जैसे परीक्षित का संदेह के साथ सवाल है, बराबर नहीं, पूछ रहा है भाई मुझे बताओ, मेरा संदेह दूर कीजिए। कई लोग कहेंगे कि कृष्ण, आज के जो लड़के हैं समझो, कई लोग कहते हैं कि, कई लोग तो नहीं, कोई ऐसे पागल सा कहता है कि कृष्ण ने गलत किया, लेकिन उसको कितना भी समझाओ वो पक्का बन के बैठा हुआ है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है। ये संदेह यानी अपना वाला पक्का, ये हमको डुबो देता है। बाकी सवाल तो भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कितने सवाल किए, उनको भी संदेह था, अर्जुन को भी संदेह था, बहुत सारे संदेह थे। कृष्ण संदेह दूर करता गया। लेकिन वहां पे कहीं लिखा है संशय आत्मा विनिश्यति। लेकिन संशय कौन सा? जिसमें आपने पक्का कर लिया हो कि मैं ही सही, गुरु कुछ भी समझाएगा मैं समझूंगा ही नहीं, वो विनिश्यति। लेकिन जहां आपने सवाल किया उसको भले संदेह कहा गया, लेकिन वो संदेह नहीं है, वो सवाल है, एक तरह से सवाल है, प्रश्न है। अब प्रश्न अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर संदेह कैसे दूर होगा? तो यहाँ पे बराबर परीक्षित महाराज ने जो किया है वही हमको भी कभी कभार कभी आ जाए तो सवाल पूछो, लेकिन जवाब के लिए तत्पर रहो। ये तो समझना, जवाब के लिए तत्पर रहेंगे तो गुरु सवाल का जवाब देके समयम भ्रांति भंजनम, गुरुओं का काम है ये, समयम भ्रांति भंजनम। जो भ्रांति आ गई है, जो संशय आ गया है, जो गलतफहमी आ गई है, वो गुरु दूर कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब आपने उसको समय बराबर दिया तो, या समझना चाहा तो। अगर आपने अड़े रहे कि नहीं ऐसा, अर्जुन में और दुर्योधन में यही तो फर्क है। दुर्योधन अड़ा रहा, मैं नहीं दूंगा। अगर कृष्ण की बातें सुनता जाता तो हो सकता था दुर्योधन महाराज लड़ाई नहीं करता, लेकिन दुर्योधन ने नहीं सुना। यही फर्क है दुर्योधन और अर्जुन में। अर्जुन भी अपनी जिद पे अड़ा रहा था, थोड़ा बहुत अड़ा रहा था कि मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन उसके पास फिर वो सवाल लेके बैठ भी गया, बाबा मैं क्या करूं, भगवान कृष्ण मुझे बताओ मैं क्या करूं। अच्छा ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं आपका शिष्य हुआ। ये यहां से होती है गीता। भगवान के सामने अर्जुन मानता है कि मुझे रास्ता बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है। दुर्योधन ये नहीं कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, वो कह रहा है कुछ भी हो जाए मुझे देना नहीं है। यानी कृष्ण का जो भी भगवान कृष्ण उसको समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं है। लेकिन अर्जुन जैसे जैसे समझता गया
वैसे वैसे उसके संदेह दूर होते गए और अंत में कहा उसने, मोह मेरा नष्ट हुआ और आपका जो आज्ञा है वो मैं कर रहा हूं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। भक्त बने तो कैसे बने, संशय है तो कैसे करें? अर्जुन जैसे, दुर्योधन जैसे हठीले नहीं। हठ आ गया, असल सिंधी में कहावत है, हठ आ राय कई वीर। हठ यानी जिद। जिद कितने कितने वीरों को मार दिया। हाँ हाँ, वहां पतन होता ही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा समझ के आगे बढ़ जाए कि कभी बने तो अर्जुन बने, दुर्योधन तो नहीं बने। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। अब ये सुनना, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर डालती है, परंतु वह उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। सूर्य की रश्मियां अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती है, पर क्या उनके गुण दोष उनकी किरणें ग्रहण कर पाती है? इसी प्रकार भगवान कृष्ण तो सभी जीवों में विद्यमान होते हुए भी उनसे परे हैं, तटस्थ हैं। वे मात्र दृष्टा हैं। उनका स्पर्श दोष युक्त पदार्थों को पवित्र करता है, न कि वह स्वयं अपवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण का मानवीय रूप भी सभी अधर्मों से परे है, वहां पाप नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में योग ही महाराज की परम अनुभूति है। मैंने बीच में कहा था आपको, ये जीव और ब्रह्म की मिलन है। यह शरीरों की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन शरीर में जीव है, इसके लिए शरीर की बात आ रही है। बाकी शरीर के साथ लेना देना ही नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण भी शरीर में है और गोपियां भी शरीर में है, तो बात शुरुआत कहां से होगी? शरीरों से होगी। पूरी कहां पे होगी? जीव और ब्रह्म के मिलन से। अच्छा, उसके अंदर कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण के लिए भी कहा जाता है, मैंने बीच में भी आपको कहा था, जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो उसको लगना तो चाहिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने कहा था गोपियों की मटकी फूटती है, लेकिन गोपियां तो मजा ले रही है। बीच में अगर मुझे ये कहावत यहाँ पे ठीक तो नहीं लगती, लेकिन बैठती मस्त है। कबाब में हड्डी हम बनते हैं। वैसे ये शब्द यहाँ पे गलत है, लेकिन मैं समझाने के लिए कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारा क्या कम लेन देना? गोपियां अपना मजा ले रही है और भगवान कृष्ण उनको आनंद दे रहे हैं, बीच में हम भी दुखी हो रहे हैं। अगर मजा लेना है तो रास में चले जाओ, आनंद आ जाएगा। कृष्ण के साथ जुड़ जाओ, गोपियों के साथ जुड़ जाओ, लेकिन वो तो हमको आता नहीं है। जहां हमारी समझ ना हो ना, वहां हाथ जोड़ के बैठ जाओ, वहां छेड़छाड़ मत करो। वहां गुरुओं के 10 सवाल करो, 15 सवाल करो, लेकिन पक्का मत कर लो कि नहीं यही सही। हाँ, दोष गोसाई नहीं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा लोग कहते हैं उनको दोष क्यों नहीं। अब जिसको नहीं सुनना है वो तो कहीं भी नहीं सुनेगा। ऊपर कहा गया ना अग्नि के लिए। अच्छा, समर्थ को दोष क्यों नहीं गोसाई? उसका जवाब सुन लो। उसका जवाब भगवान कृष्ण ने गीता में मस्त कहा है, निस्वार्थ कर्म करो जहां आपका स्वार्थ नहीं है। हमारे अंदर दोष क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लालसा, हमको कुछ चाहिए, कहीं नाम चाहिए, कहीं धाम चाहिए, कहीं स्वार्थ है, कहीं वासना है। भगवान कृष्ण का क्या है? कुछ नहीं है, कोई वासना नहीं है। अच्छा, ऐसे कहा जाता है कि जो यहाँ पे भी आया, गोपियां भले गई उस तरह से, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसकी जो गलती थी वो साफ कर दी। जो भगवान के पास जाता है वो धीरे धीरे शुद्ध होने की कतार पे चला जाता है, रास्ते पे उसी पे आता है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। अच्छा, इनकी फलश्रुति क्या कही गई पता? ये महाराज सुनने वाले को होता क्या, फल क्या मिलता है पता है?
वो आदमी कभी काम में फंसता नहीं है। गजब है ना। फलश्रुति में सुखदेव जी महाराज ने नीचे कहा है, आगे चल के यहाँ पे लिखा है पता नहीं मुझे, लेकिन वो जो ओरिजिनल है भागवत, वहां पे जब मैंने अध्ययन किया, फलश्रुति क्या की गई, इंसान काम से मुक्त हो जाएगा। अब काम से मुक्त हो कैसे जाएगा, इसमें काम नहीं होगा तो काम से मुक्त हो जाएगा ना, सीधी सी बात। तो मैं फिर दोहरा दूं कि ये हमारी हैसियत नहीं है कि कृष्ण और गोपियों के बारे में कुछ कह सके, हैसियत नहीं है। जैसे सूर्य के सामने आपने थूक दिया तो सूर्य को कभी थूक लगती है क्या? ताकत ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है सूर्य को थूक लगा हुआ। अच्छा आप बोलोगे बहुत दूर है ना, पास में होगा तो पता चल जाए, तो चला जाना भाई, पता चल जाएगा, वापिस आएगा कि नहीं पता चलेगा। तो समर्थ को दोष इसके लिए नहीं है क्योंकि समर्थ का कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारा स्वार्थ समर्थ से पूरा होता है। सूर्य हमारा स्वार्थ पूरा करता है, हमको खाना देता है सूर्य महाराज, सूर्य चंद्र हमको खाना देते हैं, पवन देता हमको पवन देते हैं। ये अगर नहीं हो तो ये थोड़ा समझना, समर्थ को कोई चाह नहीं है। फिर वो दोहरा दो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। परीक्षित सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। अभी ये भी सुन लो, अच्छा अहंकारहीन क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ दिखाना ही नहीं है। भगवान कृष्ण को किसी को दिखाना नहीं कि मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। अच्छा कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने इतनी बार कहा मैं भगवान हूं, लेकिन अपने भक्तों को कहा। वहां पे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन महाराज ये उसको बताना जो मेरे भक्त हो, मेरे भक्त नहीं हो तो उसको बताना मत। अब ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, तो भक्त हो तो समझ जाएंगे, और नहीं भक्त होगा, अभक्त होगा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। समझेगा कौन? जो भक्त होगा। परीक्षित सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। देखो मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे आएगा, लेकिन आ गया। कोई स्वार्थ नहीं है उनका। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाहल विष को पान किया था। अच्छा अगर कोई किसी का पता नहीं चले कि भाई ये आपको लगे कि नहीं इसका कुछ स्वार्थ होगा, तो ऐसे महात्मा तो अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण पर्वत भी उठा लिया ना, जो आगे आपने सुना, वो तो किसी को करना आता है, आएगा नहीं। अच्छा शंकर भगवान के लिए कोई कुछ भी बोल देता, भाई थोड़ा जहर पी के देखो तो पता चल जाएगा क्या होता। अच्छा ये हलाहल जहर आपको पता है इसकी समझो ताकत क्या है, ये कितना जहरीला आपको पता है? जब बिच्छू और सर्प देखते हो ना, ऐसा कहते हैं शंकर भगवान जब पी रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदे, जैसे कई बार हम होते हैं ना पानी पीते हैं, तो मैं कई बार पानी पीने जाता हूँ तो थोड़ा बहुत जल्दी पीते हैं तो पानी गिर जाता है। तो भगवान शंकर ने भी जल्दी से, क्योंकि करुणा कर है ना परमात्मा, उसको लगा ये जहर कहीं किसी को मार न डाले, इसको मैं पी लूं। जैसे भगवान ने जल्दी में पीने की कोशिश की ना, तो कुछ बूंदे नीचे गिर गए। ये जो सर्प विषु है ना, तो उनकी पैदाइश है। अभी इतनी समझो, अगर एक दो बूंद से इतना जहरीला सर्प पैदा हो गए, बिच्छू पैदा हो गए। अभी ये समर्थ ये पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, ये भी करके देखो। कृष्ण भगवान जैसे 7 दिन उठा के दिखाओ गोवर्धन महाराज को। और मैं तो बोलता हूँ छोड़ो गोवर्धन महाराज को, 5 किलो आलू ले लो, 3 दिन कर ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। उंगली पे ही उठाया था ना भगवान, ऐसी उंगली पे। 3 दिन क्या 2 घंटे लेके बैठ जाओ ना, पता चल जाएगा कि नहीं। यहाँ तो उंगली बाहर आ जाएगी, यहाँ ऊपर आप चले जाओगे क्योंकि उंगली खलास हो जाएगी। समर्थ का अगर देखना है तो सब देखो, एक चीज के देख के मत हटक जाओ। भगवान कृष्ण ने जो दूसरा कुछ किया है वो भी देख लो। और भगवान कृष्ण के जीत मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। परीक्षित महाराज, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है,
परीक्षित महाराज जोशियों ने मस्त कहा, आपको पता होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, आंख बंद लगी पड़ी है, मरा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बोले बाबा इसका क्या होगा? बोले जिसने जीवन में सच बोला हो वो इसको उठा सकता है। अब सबने अपना अपना ट्राई कर लिया। भगवान कृष्ण तो किसी को बताते ही नहीं, बाबा जी पास में बैठ गए, चुपचाप कुछ बोलते ही नहीं है। सब जब थक गए, युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं बोलूं? तो किसी ने कहा, बोले बाबा आप नहीं चलोगे। बोले क्यों? बोले आपने झूठ बोला था, नरोवा कुंजरोवा झूठ बोला था। अरे बोले वो उसने बुलाया था, वो बैठा है उधर। अब इसमें भी थोड़े, चलो ये कहानी को भी हम थोड़ा ले लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या होता। भगवान कृष्ण ने ये सब जो महाभारत पूरा हो गया और युधिष्ठिर महाराज ऊपर गए, आपको पता है, फिर वो यमराज महाराज उनको लेने आए। यमराज ने बोला भाई आपको सजा दी जा रही है, अब नरकों में अंदर जाओ, वापस आ जाओ, इतनी सजा है आपकी। बोले भाई किस बात की सजा? क्या किया मैंने? बोले आपने झूठ बोला। बोले आपको पता नहीं है, बराबर मालूम नहीं है। झूठ मैंने बोला, लेकिन किसी ने बुलाया था, सृष्टि का मालिक कृष्ण मंदिर जगत गुरु, उसने मुझसे झूठ बोलवाया। बोले वापस रिपीट करो, क्या बोला था आपने? अश्वत्थामा मर गया। बोले उसके बाद क्या बोला था? बोले हाथी नरोवा कुंजरोवा, हाथी या आदमी मुझे पता नहीं। बोले तुझे पता था कि नहीं था? बोले पता था। बोले भगवान कृष्ण ने आपको क्या बोला था? भगवान कृष्ण ने बोला था आपको इतना बोलना है, अश्वत्थामा मर गया। तूने जो अपनी अक्ल लगाई ना, नरोवा कुंजरोवा, ये युधिष्ठिर महाराज की देन है, भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। वहां पे यमराज ने उसको कहा अगर इतना ही कहता तू कि नरोवा कुंजरोवा नहीं बोलता, लेकिन वो तो सृष्टि का मालिक है, उसको पता था तू बोलेगा, वो तो सृष्टि का मालिक है। इससे पहले उसने वो ढोल नगारे चालू करवा दिए, तो जो द्रोणाचार्य को सुनना था नरोवा कुंजरोवा छूट गया और द्रोणाचार्य वहां पे अमर हो गए, गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। लेकिन ये कहानी समझना, जितना भगवान ने बोला था उतना अगर बोलते तो पाप नहीं था, क्योंकि सत्य तो था ना। अश्वत्थामा मर गया, बस इतना ही बोलना था, हाँ अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य यही तो पूछने आया कि अश्वत्थामा मर गया, उसने बोला हाँ मर गया, लेकिन आदमी के हाथी मुझे पता नहीं। तो ये उसको वहां पे सजा मिली थी, वो अंदर यमराज को, यमराज के पास जो झूठ बोलने की जो सजा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज मरे पड़े हैं, मरे पड़े यानी बच्चा जान ही नहीं है, सब थक गए। ज्योतिषी ने कहा बोले भाई तू नहीं चलेगा क्योंकि तूने झूठ बोला। अच्छा फिर बोलो उसने बोला, बोले उसने नहीं। वहां पे भी यही बात आई, आपने जो अपना डाला था वो आपकी तरफ से गलत है, झूठ आपने बोला था। भगवान कृष्ण तुझसे सच्ची ही बोलाना चाहते थे, लेकिन तूने अपनी अक्ल लगाई। जहां आप अपनी अक्ल लगाओगे ना वहीं पछताओगे। जहां ग्रंथों की अक्ल होगी, गुरुओं की अक्ल होगी, भगवान कृष्ण की अक्ल होगी, राम की अक्ल होगी, वहां पे थोड़ी पछताना होता है। तो ऐसे कहते हैं अंत में भगवान कृष्ण उठे, बोले मैं बोलूं बच्चे को उठने के लिए। वहां पे जितने आदमी थे सब हंस रहे थे, बोले बाबा आपने कितने झूठ बोले। बोले वो सब जाने दो, ये बच्चे को ट्राई तो कर लो, मैंने झूठ बोले हैं कि नहीं बोले, आपको लगता है ना। ज्योतिष तो भाई वो थोड़े बहुत तो परमात्मा से मिले हुए रहते हैं ना, उन्होंने समझा ये बाबा जी कुछ अलग है। बोले बोलो आप बोलो। फिर वो परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने कहा कि जिंदगी में मैंने कभी झूठ न बोला हो, ये बच्चे उठ जा। और कहते हैं बच्चे ने रोना चालू कर दिया और देखने लगा। तो ये मतलब क्या है? भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं ऐसा नहीं, भगवान जो कहते हैं ना वो सच हो जाता है। भगवान ऐसे कहे कि ये पंखे में से आम निकलेंगे तो निकलेंगे, भले पंखे में से आम होते नहीं है लेकिन वो निकाल के देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण झूठ और सच से परे हैं। भगवान जो बोले वो सत्य हो जाएगा, ये पक्का कर लो।
वो बोले कि अगर कुर्सी बच्चा देगी तो कुर्सी बच्चा देगी। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ अटपटी बातें ही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। भगवान जो कृष्ण कहे बस वो सत्य है। वो सत्य या झूठ बोलते हो बात ही जाने दो, वो जो भी बोले वो सत्य हो जाता है। ऐसे कृष्ण भगवान को अगर नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? तो यहाँ पे कृष्ण को मैं फिर दोहरा दूं, हमारी औकात नहीं है भगवान कृष्ण और गोपियों के लिए कुछ बोले, औकात नहीं है। हमारी औकात से भगवान बहुत ऊपर है। जो सबको अकल देता है उसको हम अकल क्या देंगे? उसकी अकल तो हम में आ जाए, थोड़ी सी बूंद भी आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाल विष का पान किया था। ऐसे दिव्य पुरुष स्वार्थ और अनर्थ से परे होते हैं। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में जरा भी दोष बुद्धि नहीं देखी थी। ब्रह्म मुहूर्त आने पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने अपने घर लौट गई थी। गोपों को ऐसा ही लगा कि जैसे वे उन्हीं के पास थी। ये सब तो उनकी योग माया थी, जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते हैं। एक बात याद रखना, तृप्ति तो भगवान के पास से ही है और कहीं नहीं है। तृप्ति यानी शांति, शांति यानी इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ધરાઈ જવું પરમાત્માના ચરણોમાં થશે। ધરાઈ जाने यानी समझ रहे हो? आपने बहुत खाना खा लिया, कम से कम 4-5 घंटे तो आप कुछ नहीं खाओगे। बस इसी तरह अगर एक बार परमात्मा का नाम बराबर अंदर बैठ जाए, भक्त बराबर हो जाए, तो फिर दुनिया की शुल्लक चीजों में भूख लगती नहीं है, वासना में इंसान जाता नहीं है। इतना है, इतना समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। तृप्ति संसार में कहीं नहीं है। तृप्ति, शांति, आनंद, पूर्णति परमात्मा ही में ही है। भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग करके योगी जन अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना सनातन श्री विग्रह प्रकट करते हैं, जो सबके साक्षी और परम पति है। वे ही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला करते हैं। उनके स्पर्श में दोष ढूंढना स्वयं की सांसारिक सोच को प्रकट करना है। संसार की सोच भगवान में बुरा दिखाती है। संसार की सोच नहीं होगी, वासना नहीं होगी, कुछ संसार की चीज अगर नहीं चाहिए तो भगवान में दोष थोड़ी दिखेगा। भगवान में दोष है ही नहीं। जैसी हमारी अंदर की चाहना होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा, दृष्टि क्यों बुरी है? क्योंकि हमारे विचार बुरे हैं। संसार के विचार लेके बैठे हुए हैं। संसार के विचार दृष्टि खराब कर लेगी और दृष्टि से फिर सृष्टि का मालिक भी खराब लगेगा। उनके स्पर्श में दोष ढूंढना स्वयं ही सांसारिक सोच को प्रकट करना है। यह सांसारिक सोच ही माया के आवरण में लिपटाकर परमात्मा में भी गुण दोष ढूंढती है, जबकि परमात्मा तो इन सभी गुण दोषों से परे है, तटस्थ है। राजन, अपने इस सांसारिक सोच को त्याग दो, तभी तुम्हें भगवान के श्री चरणों की सर्वोत्तम पराभक्ति का अनुभव होगा। रास, यह रास क्या है? रास शब्द का मूल अर्थ रस है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस के अवतार हैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में प्रकट होता है और अनंत रस का रसास्वादन कराता है। रस का वह रसास्वादन ही रास है। इसे ही महारास अथवा सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान के दिव्य लोक में यह लीला सदैव हुआ करती है। भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी यह लीला दिव्य धाम से भूमंडल पर अवतरणी होती है, यानी आ जाती है। इसे देख और सुनकर तथा गाकर अधिकारी प्रेमी पुरुष भगवान की लीला का परम आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास मानवीय होते भी दिव्य है। शरीर है इसके लिए मानवीय है, वैसे
मानवीय से परे है। ये अपर की बात है, परे की बात है। उसमें काम भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वासना युक्त मिलन तो सांसारिक होता है, जबकि गोपियों और श्री कृष्ण का महारास दिव्य और पवित्र भावनाओं का संगम है। वहां शरीर की नहीं, अतः प्रेम की पराकाष्ठा है। वहां शरीर की नहीं, अनंत प्रेम की पराकाष्ठा है। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में ही होता है। अप्रकृतिक लोक में यह नहीं होता। वह प्रकृति भी चिन्मय है, वहां स्थूलता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह रास तो परम उज्जवल रस का एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो नाशवान स्थूल पदार्थ को सनातन सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है। इस दिव्य प्रकाश में शरीर नहीं, भाव प्रमुख हो जाता है। इस भाव के प्रेम रस की एक झलक माता के वात्सल्य में देखी जा सकती है। माता का बच्चे से जो प्रेम होता है निश्चल है ना, उसको बच्चे का प्रेम ही है ना माँ के लिए, और क्या है, वहां कोई स्वार्थ नहीं है। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो ऐसा रहता है कि जग में मेरा नाम करेगा रोशन, वो फिर मैल चढ़ जाती है। लेकिन जब बच्चा नया नया पैदा हुआ है, जब बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाते पिलाते माँ का जो एकदम निश्चल प्रेम, जो बच्चे में से कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को खाली देना है, यही भगवान कृष्ण गोपियों के देने की बात कर रहे हैं। जीव और परमात्मा का योग इसी भाव रस के संभव से हो पाता है। व्रज की गोपियां भी इसी भाव रस के साथ, भाव रस के रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण मिलने जाती है। इस भाव रस के माधुर्य भाव को वे ही जान सकते हैं जिन्होंने इस रस का आस्वादन किया हो। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम क्या शरीर में रहने वाले तो शरीर के लिए ही सोचेंगे, ऐसा ही सोचेंगे। ये तो दिव्य आत्माएं दिव्य सोचती है। जहां हमारी सोच पूरी होती है ना, वहां से गुरु और परमात्मा की सोच शुरू होती है। ये सीधी सी बात है। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण मात्र चिदानंद रूप है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमा अमृत है। उनके इस प्रेमा अमृत में स्थूल प्रेम की कल्पना करना दुर्बुद्धि का परिचय देना है। यहाँ पे ऐसे कहूं तो परीक्षित महाराज ने जब ये सवाल किया ना, ये थोड़ी मेरी दृष्टि, मैंने संतों से सुना है, वो मेरे दिल में बैठी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सुखदेव जी महाराज परीक्षित से थोड़ा नाराज हो गए। इसके लिए पूरा उसको विस्तार से कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित को भी वहां पे थोड़ा कुछ लगा तो फिर सुखदेव जी महाराज ने उसको लगा जब तक ये गलती पूरी नहीं होगी तो आगे का आनंद नहीं आएगा। समयम भ्रांति भंजनम, गुरु यहाँ पे शिष्य की भ्रांतियां तोड़ रहा है। और गुरु चेला कहीं किंतु परंतु नहीं कर रहा है, चेला चुपचाप सुन रहा है। ये फर्क है। परीक्षित महाराज जो कह सुन रहे हैं उसके अंदर किंतु परंतु नहीं लगा रहे हैं। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति ही नहीं, भगवान के प्रति और सत्य के प्रति अक्षम्य अपराध करना है। अक्षम्य यानी जो क्षम्य न हो, जो दंड दिया जाए। किसी भी दृष्टि से रासलीला प्रसंग दूषित नहीं है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का उसके हृदय का काम रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। मैंने कहा ना, ये फलश्रुति दी गई है। काम वासना दूर हो जाती है ये अध्याय सुनने से। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत है। अपनी सोच अपने ग्रंथों में मत लेके आओ। तुम्हारी सोच तुम्हारे मंदिरों के, आश्रमों के, संतों के बाहर रखो अपनी सोच, यहाँ मत लाओ। ऐसे मेरी भाषा में, संतों की भाषा में कहो तो अपने घर का कचरा मंदिरों में मत लाओ। अपनी वासना यहाँ मत लाया करो। यहाँ पे तो इंसान शुद्ध होके जाता है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि सुखदेव जी महाराज वही कह रहे हैं। उसके हृदय का काम रोग
अति शीघ्र नष्ट हो जाता है, उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वन में गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें घर लौट जाने की शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, संसार के सामान्य नारी जाति के लिए, जो परमात्मा के अति इंद्रिय स्वरूप को नहीं पहचानती और न समझना ही चाहती है, जबकि व्रज की गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर। अच्छा, ये आपको पता है गोपियां है कौन? राम अवतार में ऐसे कहा जाता है जितने भी ऋषि मुनि थे ना, सब राम को स्पर्श करना चाहते थे। राम है ही इतने सुंदर, वो मर्यादा में थे। तो कोई ऋषि मुनि, ज्यादातर देखना ज्ञानी पुरुष आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, इशारों से बात कर लेगा, ज्यादातर हाथ मिलाएगा नहीं। जो ज्ञान पुरुष होगा, प्रेमी भक्त करेगा, प्रेम की बात अलग है। ज्ञानी पुरुष आपको ज्यादातर हाथ नहीं मिलाएगा, दोनों की अपनी अपनी विधा है। तो इसे कहते हैं राम भगवान को देख के वो जो ऋषि मुनि थे ना, उसको स्पर्श करना चाहते थे। राम ने कहा ना बाबा, मर्यादा है। अरे बाबा, हम आपसे शादी करना है, और तो क्या कहें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शरीर से। अब देखना, ये मेरी भी आदत है, आपके पास कोई प्यारा सा बच्चा आ जाए, अब क्या करते हो? ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं करते? बराबर कि नहीं? एकदम सुंदर बच्चा हो, उसको हाथ में लेंगे, फिर उसके ऐसे गालों पे ऐसे ऐसे करेंगे। ये क्या, ये स्पर्श का आनंद है। अभी इतने बड़े राम है, सीता के साथ हैं, हमारे लक्ष्मण भैया के साथ हैं, तो भी ऋषि मुनि को ऐसे हाथ गालों को ऐसे करे तो कुछ मर्यादा टूट रही है। तो भगवान ने अंदर ही अंदर समझ लिया, बोले चिंता मत करो। हाँ, तो भगवान राम ने अंदर ही अंदर कह दिया। अभी अंदर अंदर ज्ञानियों की बात चलती है ना, ये तो ज्ञानी पुरुष परमात्मा खुद है भाई। राम ने इशारों इशारों में कह दिया, बोले बाबा यहाँ नहीं, वहां आना, मैं वहां आऊंगा, वहां कृष्ण बन के आऊंगा, और जितने भी हो सब गोपियां बन के आ जाना, फिर वहां पे रास करेंगे और आनंद लेंगे। द्वापर युग में ये पूरा युग बदल गया, और वो भगवान राम ने जो अंदर अंदर उनको दिया था वरदान, और ये गोपियां वहां पे। अरे कई तो कहते हैं जो ये व्रज के वृक्ष है ना, ये भी संत महात्मा है, ये भी भगवान का दर्शन करने आए। वहां की व्रज की मिट्टी में भी क्या क्या आनंद है भाई साहब। कोई बीमार हो ना, उसको मिट्टी थोड़ी सी सेवन करा दो, ऐसे कहते हैं संत महात्मा। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, व्रज की मिट्टी से उसका बीमारी निकल जाता है। उसके क्या बात कहेंगे। व्रज की जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई है, वहां उनकी बातें ही निराली है। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, संसार के सामान्य नारी जाति के लिए, जो परमात्मा के अति इंद्रिय स्वरूप को नहीं पहचानती और न समझना ही चाहती है। जबकि व्रज की गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर और सर्वात्मा स्वरूप परमात्मा को पहचानती हैं। वे उन्हें उस परम प्रेम रस से पाना चाहती है, जिस प्रेम रस से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। अच्छा, पति का मतलब होता है जो हर चीज भर के दे दे, प्रेम दे दे, संसार पूरा भर के दे दे। इसके लिए भरथार, जो भरने वाला हो, पुराना शब्द है भरथार। पति तो बहुत बाद में आया, अब ग्रंथों में कहीं सुनना, भरथार जो भर दे। अच्छा, कई बार मैं मजाक में कहता हूँ जो मांग भर दे, खाली मांग न मरे, हर मांग भरे वो मांग, हर मांग भर दे। और पत्नी बोले इससे पहले भर के दे दे, वो भरथार जो भर के दे दे, खाली न दे, अधूरा न दे। मीरा जैसा भाव ही उन गोपियों के चित्त में था, जहां सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे कहना थोड़ी अजीब सा मुझे लगता है। मीरा जैसा भाव गोपियों में नहीं था, गोपियों जैसा भाव मीरा में था। क्योंकि मीरा तो बहुत बाद में आई ना भाई, बराबर ना, पहले तो गोपियां आई ना, तो लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन वैसे गोपियों का भाव मीरा लेके आ गई। ऐसे ये समझना पड़ेगा, मीरा जैसा, यानी ऐसे यहाँ पे ऐसे समझ लो, गोपियों जैसा भाव मीरा के चित्त में था, जहां सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं।
तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुकरण किया, गोपियों के प्रेम रस का। अब देखो नीचे क्लियर कर दिया, तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुकरण किया, यानी उन रास्ते चली गोपियों के प्रेम रस का। इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रस राज रसिक शेखर। अब देखो ये रस के नाम अलग अलग तरह से दिए जा रहे हैं, कहां से रस आता है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रस राज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रस रूपी अमृत के विग्रह श्री कृष्ण की चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 33वां पूरा हुआ, 10वां सेकंड 33वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।